हमारी आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 7.2। उसको करने से पहले उस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे उनको करना है वो समझेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी हमने 7.1, उसमें था क्या, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज थी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ उसके अंदर और आपका क्वेश्चन हो रहा था, जो भी हमने बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे आपको इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। अब आया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और ये भी इंटीग्रेशन भी हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, या डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चल रहे हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल। इन इन इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट नहीं होती, जिनके अंदर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट से इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट दे दूं 0 to 1, तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सी आता है, सही है। तो सी मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता नहीं क्या मतलब है, सी क्या है, समाकलन, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट मिलेगी और जो सी कांस्टेंट होता है वो रिमूव हो जाता है डेफिनेट में। ये हम पढ़ेंगे, इसके अगला चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम इसको, डेफिनेट इंटीग्रल को। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जिसमें लिमिट नहीं होती है, अपर और लोअर लिमिट नहीं होती, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे सिंपल ऐसा इंटीग्रेशन दिखता है आपको, जो भी आप तक क्वेश्चन कर रहे थे जितने भी, अंदर यहाँ पे इंटीग्रांट होता है, मतलब फंक्शन दिया होता है, और फिर रिस्पेक्ट दिया होता है। देखो जरा, अब जैसे इस क्वेश्चन में, अब हमें क्या इन क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। बहुत ही आसानी से सिर्फ लॉजिक लगाना है, कॉमन कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन हो जाएगा, कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है इनमें। तो देखो मैं अपने पास से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1/x इंटू लॉग एक्स लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, और आपको प्रोडक्ट रूल भी आता नहीं, क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं है कि दो फंक्शन एक साथ होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, वो कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आती है बात। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, रूल हमारे पास है नहीं अभी, कौन सा, फर्स्ट सेकंड वाला रूल तो डिफरेंशियल में था, ये तो इंटीग्रेशन है, इसमें रूल नहीं है। इसको पहले हम कोशिश करेंगे कि ये लॉजिक से हो जाए, फर्स्ट सेकंड लगाना नहीं। तो क्या लॉजिक है वो, क्या, देखो मैं ये मेथड समझा रहा हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, वर्क करता है। एक बात बताओ, मैं जब भी बोलूं लेट करना है, लेट करने का मतलब, अगर मैं इसको लेट करूं ये मिल जाएगा, या इसको लेट करूं ये मिल जाएगा, मतलब कि लेट करने का मतलब है डिफरेंशिएशन। मतलब इसका डिफरेंशियल करूं तो ये मिलेगा, या इसका डिफरेंशियल से ये मिल जाएगा। डिफरेंशियल तो आप पढ़ के आए हैं पूरा अच्छे से। तो अगर मैं 1/x का डिफरेंशियल करता हूं तो क्या आएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर, मतलब ये तो नहीं आ रहा है, इतना क्लियर है। बट अगर मैं लॉग का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या मिलेगा, 1/x मिल जाएगा। तो सिंपल लॉजिक क्या है, आप भैया लॉग एक्स को लेट कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, 1/x मिल जाएगा। मतलब लॉग लेट में सब्स्टिट्यूशन कर दो, लॉग एक्स को क्या मान लो, कुछ मान लो। एक तरीके से जब लेट करोगे आप तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करोगे, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अब ये बताओ, इतना समझ में आया, लेट किसको करना है, 1/x को करना है या लॉग एक्स को करना है, ये बताओ किसको लेट करना है, लॉग एक्स को करना है। तो यहां पे लिख दो लॉग एक्स बराबर कुछ मान लो टी, मान लिया। जिसको भी आप लेट करोगे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, करो उसका डिफरेंशियल, क्या आएगा, 1/x। अब हुआ कैसे ये भी समझ लो, ये कर कैसे रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, क्या इधर, टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो करो, क्या आएगा एक्स का 1/x, लॉग एक्स क्या हो गया, 1/x हो गया। अब इसका करेंगे, बोलो भाई, एक्स का करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टी का क्या हो गया, 1 हो गया, समझ में। अब मुझे क्या करना है, देखो 1/x डी एक्स, ये कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आ गया डी टी। तो ये देखो ध्यान से आप देखो, ये ये जो पूरी वैल्यू है दिख रही होगी आपको, 1/x और dx, ये पूरा मिल गया, नहीं मिल गया हमें, 1/x dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt, और log x की जगह t रख सकता हूं। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई, ये इन दोनों की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, dt, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन किस में चेंज कर रहा हूं, t में चेंज कर रहा हूं। तो ध्यान दो इधर इंटीग्रेशन के अंदर, 1/x और dx की जगह क्या जाएगा, dt, और log x की जगह क्या जाएगा, t। अब ये बताओ कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, हुआ, समझ में आया, अरे क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस सी, है सिंपल एकदम। टी क्या मान रखा था आपने, टी वापिस रख दो, लॉग एक्स, पावर कितनी है 2/2 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने सबसे पहले देखा 1/x को अगर लेट कर रहे हैं, लेट करने का मतलब है डिफरेंशियल, सिंपल था। अगर मैं 1/x का डिफरेंशियल कर रहा हूं तो मुझे log x मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अगर मैं log का डिफरेंस कर रहा हूं तो मुझे 1/x मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, तो मैं उसी को लेट कर लूंगा। लेट का मतलब डिफरेंशियल है यहाँ पे, तो मैं लेट करा, अब मैं उसको क्या करूंगा, डिफरेंशियल। ये सोचो दिमाग में, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, तो डिफरेंशियल किसके साथ बनवाना है, ठीक है। अब मैं जब भी लाइन लिखूंगा ना, मैं ये वाली लाइन लिखूंगा डायरेक्ट, ये मैं बार बार लिख के नहीं समझाऊंगा आप। अब मैं इस वाली लाइन पे आ करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि डिवाइड वाली चीज इनटू में चल जाएगी हर बार। अब समझ में आती है बात। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इधर, ये क्लियर हुआ, फिर मैंने डिफरेंशियल करा, ये डिवाइड, क्योंकि मुझे dx और ये पूरा मिल जाना चाहिए था, तो मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 1/x dx मुझे मिल गया पूरा, इसकी जगह मैंने t रख दिया। देखो 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1/dx जहां भी लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, तो देखो क्या है, 1/x dx, इस पूरे की जगह क्या आ गया, और ये t किसकी जगह है, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे लिखा साइन x cos x dx, इसका इंडिकेशन करना है आपको। ध्यान दो, कैसे करूं, हमारे पास रूल तो है नहीं फर्स्ट सेकंड से, कैसे करें बताओ, हमारे पास कोई रूल तो है नहीं। अब मैं क्या करूं, ये बताओ, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos, और cos का डिफरेंशियल साइन, माइनस के वो भी। तो अब इसमें चॉइस है हमारे पास, किसी को भी कर सकते हैं राइट, किसी को भी लेट कर सकते हैं, इसमें चॉइस नहीं थी। इसमें 1/x को कर रहे हैं तो log x नहीं मिल रहा था, बट log x को लेट कर रहे हैं 1/x मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किसको लेट करें, कौन सी चीज मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात। अगर मैं साइन को लेट कर लेता हूँ, लेट सपोज करो मैंने साइन को लेट कर दिया, लेट करने का मतलब क्या होगा, कुछ पुट करना पड़ेगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल cos x, और यहाँ पे क्या आएगा dx, और जो डिवाइड में था वो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर, ये वाला स्टेप। अरे समझ में आ गया, क्लियर है, डिफरेंशियल कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रही बात। ये कैसे आया, ये वाला स्टेप कैसे आया, ये डिफरेंशियल कैसे हुआ, डिफरेंशियल ऐसे हुआ, मैं फिर से समझा रहा हूँ, log का डिफरेंशियल 1/x हो गया, रिस्पेक्ट किसका है, टी का रिस्पेक्ट है। तो जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं ये y का डिफरेंशियल करो, तो क्या लिखते हो, dy/dx लिखते हो ना, लिखते हो। उसी प्रकार से बेटा जब आप log का डिफरेंशियल करोगे, तो log का होता क्या है, 1/x। अगर यहाँ कुछ और भी होता, मान लो r होता तो 1/r हो जाता, बट रिस्पेक्ट किसका चल रहा है, टी का, तो इस आर का दोबारा करना पड़ता ना, करना पड़ता, इस वजह से इस एक्स का भी तो दोबारा करना पड़ेगा। चेन रूल लगाया है, बोलो भाई, इस एक्स का दोबारा करना पड़ा। अब देखो यहाँ करा हमने डिफरेंस, देखो ध्यान से समझो, ये देखो साइन का क्या हो जाएगा, cos x, अब एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, dx/dt, और टी का क्या हो गया, 1। समझ में आया। अब मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ध्यान से देखो, साइन का क्या हो गया, cos x dx, और dt नीचे आता है वो कहां पहुंच जाएगा, इधर, सिंपल हो गया डिफरेंशियल। अरे हुआ क्लियर, सही है इतना, ठीक है। अब आ जाओ जरा, अब ये बताओ, ये पूरी टर्म इन दोनों की जगह क्या रख सकता हूं मैं, बताओ, dt रख दिया, और इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये रख सकता हूं, तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, हो गया। करो उसका इंडिकेशन, क्या आएगा, t² / 2 प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, साइन x, और इस पे क्या आ जाएगा, ²/2 प्लस, कुछ आया कुछ समझ में, अरे वही चीजें क्लियर हो रही हैं, सही है भैया, ठीक, चलो देखिए एक एग्जांपल और लिया है इसी को सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए। अब ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर मैं साइन को लेट कर रहा हूं, तो मुझे tan इनवर्स x नहीं मिल रहा। लेट करने का मतलब सिंपल है, डिफरेंशियल। मैं साइन को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं लेट कहीं पे बोल रहा हूं ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डिफरेंशियल, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो पहले क्लियर कर दूं, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे tan इनवर्स नहीं मिलेगा, मैं tan इनवर्स का डिफरेंस करूं तो मुझे साइन नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही है, साइन का एंगल है tan इनवर्स x, है ना। बट ऐसे लेट हम कर सकते हैं, मैं tan इनवर्स को तो लेट कर सकता हूँ, tan इनवर्स x को, बट खाली सिंगल साइन को नहीं कर सकता, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ एंगल ना हो। तो tan इनवर्स को अगर मैं लेट करूं, तो मुझे, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये मिल जाएगा 1 + x², मिलेगा नहीं, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो अब जिसको पता है वो tan इनवर्स को लेट कर लेगा इजीली, तो इसलिए फॉर्मूले जरूरी हैं डिफरेंशियल वाले। कर लिया लेट, करो डिफरेंशियल, इसको क्या आएगा, 1/1 + x² dx बराबर dt, सिंपल। अब ये देखो यहाँ पे तो है ही 1, कुछ ना है, तो ये पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इस पूरी वैल्यू की जगह 1/1 + x² dx, ये क्या लिख सकता हूँ बताओ, dt लिख सकता हूँ ना,
1/1 + x², ये पूरी की वैल्यू क्या है, ये देखो dt। तो ये पूरी टर्म रिमूव हो गई, 1/x² और dx खत्म हो गया पूरा, उसके लिए क्या आ गया, dt आ गया, बचा क्या, साइन आ गया। और एंगल में क्या है, tan इनवर्स की जगह क्या जाएगा, t। ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, t में, वहां पे किस में था, x में। तो रिस्पेक्ट जब हम लेट करते हैं तो फंक्शन भी चेंज होगा और रिस्पेक्ट भी चेंज होगा। फंक्शन मतलब जो ये फंक्शन था x में, किस में हो गया, t में, और जो रिस्पेक्ट था x में वो किस में हो गया, t में। तो फंक्शन भी चेंज होगा और रिस्पेक्ट भी चेंज होगा, दोनों चीज। कहीं भी तुम्हें x नहीं दिखेगा, दिख रहा है तो गलती कर रहे हो, गलत कर रहे हो क्वेश्चन। समझ में आ गई इतनी बात। तो क्या होगा साइन का, cos t। dt, dt कैसे आया, ये देखो 1/1 + x² dx दिख रहा है इसमें कहीं पूरे क्वेश्चन में, 1/1 + x² dx दिख रहा है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt। तो dt आ गया सिंपल। साइन का क्या हो गया, cos, यहां पे c आया तो माइनस लगेगा, और प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x + c। आया कुछ समझ में, कुछ कुछ आया, क्यों भाई, क्लियर हुआ। देखो एक क्वेश्चन और, ये लिख दिया हमने, साइन का एंगल है log x अपॉन में x, और ये लिखा है dx। बताएगा कोई बच्चा कैसे होगा क्वेश्चन ये, हमने अभी रैंडम बना दिया आपके लिए क्वेश्चन ये, बताओ कैसे करें, कैसे करेंगे इसको। log x को लेट कर लो, क्या मिल जाएगा, 1/x, सिंपल है। जैसे इसमें tan इनवर्स को लेट करा तो मिल गया था ये। तो जैसे आप क्या करोगे, log x को लेट करोगे, log x को, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, 1/x dx बराबर dt। क्वेश्चन में आओ, ये देखो वन, कुछ नहीं है, वन तो है ही, ये 1/x है और ये dx, इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt आ गया। बचा क्या, साइन, और साइन अकेला कुछ होता नहीं, एंगल क्या है इसका, log x, x लिख नहीं सकता, क्या लिखेंगे, t। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। साइन का क्या हो जाएगा, cos, माइनस का चिन्ह, प्लस c, t की वैल्यू रख दो, t कितना है, log x, खत्म। इतनी सिंपल क्वेश्चन है ये, तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए, इंटीग्रेशन करना है हमने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिखो इसको, और 1 + x² और यह क्या है, dx। बताओ किसको डिफरेंशिएट करूं, क्या मैं 2x का डिफरेंशिएट करके इसको ला सकता हूं नीचे वाले को, 2x का डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, क्या ये थोड़ी मिल जाएगा 1 + x², नहीं मिलेगा ना। बट अगर मैं नीचे वाले को लेट कर लूं, मतलब डिफरेंशिएट करूं नीचे वाले का, तो ऊपर वाला मिल जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, सिंपल है ना एकदम। तो कोई लॉजिक नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपली x² प्लस इसको लेट करा, डिफरेंशिएट करो इसका 0, और x² का 2x dx बराबर dt, डिवाइड कर इनटू में आ गया, सही है इतना। आ जाओ क्वेश्चन में वापस, देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2x dx की, 2x और dx की जगह क्या लिख दूं, अरे बोलो भैया, dt आ गया। और ये जो लिखा है 1/x, चलो 1 को छोड़ो, x² + 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, नीचे ही तो है ये t, और ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा, सिंपल, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसका करो, क्या आएगा, log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो, t को क्या माना है आपने, 1 + x² प्लस c, इतना सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल सिंपल। अरे आया समझ में अर्पित, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो जरा, पहले समझ लो अच्छे से, उतार लेना अभी, मिलेगा मिलेगा। बताओ भाई किसको राइट करें, क्या मैं इस x को डिफरेंशिएट करूं, log x मिलेगा क्या, x का डिफरेंशिएशन log x होता है क्या, log x से क्या होता है 1/x, तो ये मिल जाएगा 1/x, ठीक है। तो किसको लेट कर लूं मैं, लेट लॉग कर लो, लॉग स्क्वायर को नहीं, खाली log x को, स्क्वायर को नहीं, खाली log x को। तो log x को लेट कर लिया आपने, डिफरेंशिएट करो उसका 1/x dx बराबर dt। तो ये 1 होता ही है हर संख्या में, तो इस इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1/x, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, सिंपल। ये आ गया dt। तो ये टर्म तो खत्म हुई, अब क्या बचा, log x² बचा, log को क्या मान रखा आपने, t, स्क्वायर ऐसे आ गया, सिंपल। इसको इंटीग्रेट कर दो, 3q/3 प्लस c, t की वैल्यू रख दो, t क्या है, log x पावर 3 है, 3 लगा दो, नीचे 3 प्लस c, खत्म है, सिंपल, बिल्कुल इजी। इधर देखो जरा, क्या है बताओ इंटीग्रेशन में, किसको करें। कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा आपको घुमा के दे देगा चीजें,
आप देख के एकदम नहीं बता सकते, आप इसमें एकदम देख के नहीं बता सकते, कुछ कॉमन वगैरह लो। अगर देखो, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, मिल रहा है ना कुछ कॉमन, क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन आ गया, तो क्या होगा देखो, जैसे एक्स कॉमन लोगे 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, और ये आ गया डी। अगर अब आप 1 प्लस लॉग एक्स को कर लो तो 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 0, तो फायदा ही हो जाएगा हमारा। खाली लॉग एक्स को करोगे तब भी 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, तो 1 फालतू में आ रहा है, 1 को खत्म ही कर दो ना, डिफरेंशियल में 0 हो जाएगा, तो फायदा ही हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात नहीं? तो कांस्टेंट को ले लिया करो आप, तो क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लिया, सिंपल। कांस्टेंट का क्या हो गया, 0, एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, लॉग एक्स का, dx बराबर dt। आ जाओ क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रख सकता हूं मैं, t, और 1 अपॉन dx की जगह dt, तो 1 अपॉन dx की जगह तो dt आ गया, ये टर्म तो खत्म हो, अब बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स बचा, तो उसकी जगह क्या जाएगा, t, और ये ऊपर है नीचे है, अरे नीचे है ना, ऊपर बना, सही है, तो आएगा लॉग टी, लॉग टी आएगा, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, टी की वैल्यू रख दी मैंने, चलिए, चलो, चलो देखिए भाई, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर मैं साइन को लेट करूं तो कॉस, ये कॉस नहीं है सिंगल, ये है साइन कॉस एक्स, अगर साइन को लेट करूं मैं, मतलब डिफरेंशिएट करूं, तो मुझे साइन कॉस एक्स मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। अगर मैं खाली कॉस को लेट कर लूं तो साइन मिल जाएगा, तो इसका मतलब मुझे किसको लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस एक्स को, कॉस एक्स को अगर मैं टी मान लूं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एक्स वो भी माइनस के, और डी एक्स बराबर डी टी, इतना क्लियर हो गया। माइनस का चिन्ह इसमें है नहीं, तो माइनस को हटा दो यहाँ से, तो माइनस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सिंपल, बराबर है, कॉस का जब साइन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो कॉस में, याद कर तू, देखो ध्यान दो, अब ये बताओ इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स और डीएक्स की जगह क्या लिख दूं मैं, साइन एक्स और डीएक्स की जगह dt, ध्यान दो इधर, साइन एक्स और डीएक्स की जगह इन दोनों की जगह क्या आ गया, dt माइनस के, और ये जो बचा साइन ऐसे ही आ गया, और ये कॉस की जगह क्या आ जाएगा, t, तो इसके एंगल है ये, माइनस का चिन्ह चाहो तो आप बाहर लिख सकते हो, अंदर क्या बचेगा, साइन t और dt, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस t, जब c आता है तो एक माइनस और आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिलके प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस, और t की वैल्यू रख दो, t कितना है, कॉस, कॉस का एंगल क्या है, कॉस एक्स प्लस सी, आपका आंसर। इसको देखे जरा आप, इसमें चाहो तो आप साइन को लेट कर लो या कॉस को लेट कर लो, ध्यान दो, साइन का कॉस मिल जाएगा, कॉस का साइन मिल जाएगा, जो ठीक लगे आपको वो कर लो, तो मैंने इसमें साइन को लेट कर लिया, तो साइन को जैसे हम लेट करेंगे, ध्यान दो इधर, तो क्या, लेट का मतलब डिफरेंशियल करेंगे, तो साइन का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, कॉस, करो डिफरेंशियल कॉस, देखो ये तो एक्स्ट्रा है ना, इसका दोबारा करना पड़ेगा, ए एक्स का हो जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, डी एक्स बराबर डी टी, तो ये कितना बचा यहाँ पे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स इक्वल टू डी टी, हमें क्या चाहिए, देखो हमें तो इतना चाहिए बस, खाली कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो ए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ए यहां से हटेगा तो कहां जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल। तो देखो ये पूरा मिल गया कॉस ए एक्स, अब देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी अपॉन, क्या बचा, साइन को, साइन को क्या मान रखा है मैंने, ये आ गया टी, कांस्टेंट लिख दो बाहर, ये बाहर आएगा 1 अपॉन ए, क्या बचेगा, टी और डी टी, इंटीग्रेट करो इसको, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, क्या है, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर था इस पे लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया हमने, अपॉन में 2 प्लस सी, आपका आंसर, सिंपल, ठीक है भैया।